हेलो एवरीवन। आरआरबी पीओ क्लर्क के बाद अब बारी है आईबीपीएस क्लर्क और पीओ की। अब क्लर्क के लिए सिर्फ 3 से 7 दिन बचे हैं और पीओ वालों के लिए अप्रोक्स 1 मंथ पूरा है प्रिपरेशन के लिए। अब अगर आप ये सोचो कि हमारे पास तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो वन मोर थिंग कि जब आपने आरआरबी पीओ क्लर्क का एग्ज़ाम दिया तो आपने बहुत से टॉपिक्स वहाँ पे प्रिपेयर कर लिए थे। अगर आपने ऐसा किया है कि वहाँ पे कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं और सोचा कि चलो यहाँ अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुए हैं, तो आगे आईबीपीएस क्लर्क पीओ का एग्ज़ाम आएगा तो वहाँ पे हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे कम प्रिपेयर कर रहे हो, एक बार अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि बार बार आपको उन टॉपिक्स की वीडियोस ना देखनी पड़े। रिपीट पे बार बार उन वीडियोस को देखने का कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, आप प्रैक्टिस दोबारा कर सकते हो, नॉर्मल सी बात है। अगर आज आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर करा है, उसकी कुछ टाइम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको वो टॉपिक भूलने लगेगा। बट प्रैक्टिस से आपको वो दोबारा आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो सारे का सारा दोबारा देखना पड़े, सारी वीडियोस देखनी पड़े। अगर आप बार बार वीडियोस नहीं देखना चाहते हो तो इसका एक ही सोल्यूशन है, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहो, कंसिस्टेंटली रहो प्रिपरेशन में, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। आते हैं आप वीडियो पे। फर्स्टली आपने आरआरबी पीओ क्लर्क दिया, ठीक है, और पीओ क्लर्क में आपका इंग्लिश नहीं था, रीजनिंग और क्वांट था, तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा। सिर्फ आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने थे, तीसरा कोई भी सब्जेक्ट नहीं था। अगर सिर्फ प्री की बात करें तो प्री में आपको 2 सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़े, बट अब आईबीपीएस पीओ क्लर्क में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट भी साथ में ऐड हो गया है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपने आरआरबी पीओ क्लर्क दिया है तो क्वांट के बहुत सारे टॉपिक तो आपने प्रिपेयर कर ही लिए होंगे, क्योंकि पीओ के लिए बेशक आपने अर्थमेटिक ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करा होगा, बट क्लर्क के लिए तो किया होगा, क्योंकि क्लर्क की कट ऑफ अच्छी खासी जाती है, तो उसके लिए तो अर्थमेटिक ज़रूरी था। सो आई होप कि आपने प्रिपेयर करा होगा। अब बार बार आपको उन टॉपिक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो का मेन पॉइंट ये है कि आपको क्वांट कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे अपने मार्क्स इम्प्रूव करने हैं। अब बात करते हैं क्वांट की, तो बेसिकली आपका जो क्वांट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन स्पीड मैथ, सेकंड डीआई और थर्ड अर्थमेटिक। अब आपने आरआरबी पीओ क्लर्क के टाइम पे स्पीड मैथ तो पढ़ा होगा, सेकेंडली डीआई भी प्रिपेयर करी होगी। अगर किसी ने अर्थमेटिक चाहे कम प्रिपेयर करा है चाहे ज़्यादा प्रिपेयर करा है, बट ये 2 टॉपिक तो आपने अच्छे से प्रिपेयर करे होंगे, ताकि आपका यहाँ पे 15 to 16 या अराउंड 20 आपका स्कोर ईजिली हो सके। तो अब आपको अर्थमेटिक प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। जिन्होंने अर्थमेटिक पहले प्रिपेयर कर लिया था, मींस वीडियोस वगैरह से अपने टॉपिक क्लियर कर लिए थे, अब उनकी दिक्कत ये आ रही है कि मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं, मॉक में उतने के उतने मार्क्स रह रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। पर हमने अर्थमेटिक के टॉपिक सारे क्लियर कर लिए हैं, सारे चैप्टर क्लियर हैं, वीडियोज़ वगैरह से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो फर्स्ट वन तो आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एक ही टॉपिक से रिलेटेड, तो आपकी उस टॉपिक पे अच्छी कमांड बन जाती है आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। इसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस के लिए आप बुक या पीडीएफ किसी भी सोर्स को फॉलो कर सकते हो। अगर किसी को लगता है कि हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी करी है बट फिर भी हमारा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, हमारे मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आप क्या करो, जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो लगाते ही होंगे दिन के। नॉर्मल सी बात है, आईबीपीएस क्लर्क तो बिल्कुल बहुत नज़दीक है, आईबीपीएस पीओ के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो लगाते ही होंगे। तो उन 2 मॉक टेस्ट का जब आप एनालिसिस करते होंगे तो ऐसा नहीं है कि एनालिसिस में जस्ट देख के छोड़ देना है कि अच्छा ये अर्थमेटिक ऐसे क्वेश्चन था, यहाँ प्लस माइनस ऐसे हो गया, अच्छा है इस तरीके से करना है, नेक्स्ट टाइम आएगा तो हम ऐसे कर लेंगे। नहीं, उसको आपको प्रॉपर सोल्व करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये करना कि एनालिसिस करने से पहले खुद से सॉल्व करना, सेल्फ सॉल्व करके देखना। ऐसा नहीं है कि फट से सोल्यूशन देखा और आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ऐसी गलती मत करना। पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो कि मुझे कितना समझ आ रहा है। कोई बात नहीं, चाहे 50% तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहे 60% तक, एटलीस्ट आपने उस क्वेश्चन को अप्रोच तो किया, आपको पता तो लगा कि वहाँ पे स्टार्टिंग कैसे होनी है। उसके बाद अगर आपका नहीं है वहाँ कोई आंसर आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है, देन आप सोल्यूशन देखिए कि आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे थे। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि और भी अच्छी कमांड करनी है आपको अर्थमेटिक पे,
आप मॉक टेस्ट को रीअटेम्प्ट कर लो। बट मॉक टेस्ट में रीअटेम्प्ट का ये होता है कि सारे सेक्शन 20-20 मिनट्स के होते हैं, तो वो फिर से 20-20 मिनट आपको वहाँ पे लगाने पड़ेंगे एंड आफ्टर दैट आपको क्वांट का सेक्शन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि अर्थमेटिक में आपकी और भी ज़्यादा अच्छी कमांड हो तो रीअटेम्प्ट ज़रूर करना मॉक टेस्ट को। मान लो आज आपने सेकेंड नंबर का मॉक टेस्ट दिया और थर्ड नंबर का एनालिसिस किया, अच्छे से उसको समझा, सोल्व किया, क्वांट पूरा सोल्व करना है। अर्थमेटिक के जितने क्वेश्चन हैं 10-15 जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अच्छे से सोल्व करने हैं। चाहे आपने एक दिन में 20 क्वेश्चन सोल्व करे हैं, चाहे 30 करे हैं, 1 वीक बाद वही आपके मॉक टेस्ट दोबारा रिपीट होंगे, क्योंकि एक सेट में आपके 20 मॉक टेस्ट होते हैं। जब आपके वो 20 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आप फिर से इन मॉक टेस्ट को रीअटेम्प्ट करोगे। जब आप रीअटेम्प्ट करोगे तो मेक श्योर कि आपने इतने अच्छे से एनालिसिस किया हो कि इस बार आप जो दोबारा से मॉक टेस्ट देने वाले हो उसमें आपका अच्छा स्कोर हो, अबव 85 और 90 ही स्कोर आए। क्योंकि अगर आपने एनालिसिस अच्छे से किया होगा, आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा, तो नॉर्मल सी बात है आपका इतना स्कोर आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी एक्यूरेसी और परसेंटाइल अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। रीअटेम्प्ट करने से क्या होता है कि आपको पता लगता रहता है आपने जो पढ़ा, जो सोल्व करा, वो आपको कितना आपको याद रह रहा है। अब बात करते हैं एनालिसिस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप एनालिसिस तो करोगे अच्छे से, ठीक है, बट अगर किसी ने एजिस का चैप्टर नहीं करा है और वो मॉक टेस्ट में उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं पता है कि एजिस के लिए बेसिक्स क्या है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके सारी की सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है। आप जब भी मॉक टेस्ट लगाओगे आपको हर एक नई टाइप मिलेगी, नए टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ऐसा है कि आप हर एक नए टाइप से गो थ्रू होंगे। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एनालिसिस के टाइम आपको उस चैप्टर का कुछ भी नहीं आ रहा हो, आप बिल्कुल ज़ीरो हो और एनालिसिस देख रहे हो, एनालिसिस में समझाया है इस तरीके से एज सोल्व होगी, इस तरीके से फादर की एज लेनी है, सन की एज लेनी है, सोल्व करना है, प्लस माइनस करना है, इस तरीके से आपको वहाँ पे एज निकालनी है। वो चीज़ आप कब तक याद रखोगे? आपको एटलीस्ट बेसिक पता होने चाहिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उस क्वेश्चन का एनालिसिस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है जिस चैप्टर को आपने कभी समझा ही नहीं है, जिसका आपको बेसिक भी नहीं पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सो प्लीज़ पहले अपने सारे के सारे अपने चैप्टर कंप्लीट कर लो एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए और मॉक टेस्ट का बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए। इस वीडियो में आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप एनालिसिस करोगे, बट उन्हीं चैप्टर का, उन्हीं टॉपिक्स का जिनकी आपने प्रैक्टिस करी है, जिनके आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकेंडली, आप रीअटेम्प्ट ज़रूर करोगे। आफ्टर 1 वीक रीअटेम्प्ट करना। इसके बाद भी अगर लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारा कम स्कोर आ रहा है, तो फर्स्टली मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपका स्कोर कम होगा, डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा ही। अगर आप दिन के 2 मॉक टेस्ट लगा रहे हो और उन 2 मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो तो आपका स्कोर जरूर इंप्रूव होगा। बट अगर किसी का लगता है कि नहीं, अभी भी स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, मतलब उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, बहुत ही कम स्कोर इंप्रूव हो रहा है, तो आप सेक्शनली मॉक टेस्ट लगाइए। आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए, सिर्फ क्वांट का दीजिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको 20 मिनट्स इंग्लिश का वेट करना पड़ेगा, रीजनिंग सेक्शन के ख़त्म होने का वेट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको क्वांट सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्वांट का सेक्शन लगा सकते हो, अर्थमेटिक सोल्व कर सकते हो, स्पीड मैथ में अपनी स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो, डीआई सोल्व कर सकते हो। सो अगर आपके पास इतना टाइम है कि 2 मॉक टेस्ट लगाने के बाद, उनका एनालिसिस करने के बाद भी आपको लगता है कि आप अर्थमेटिक की और प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप क्वांट का अलग से सेक्शनली क्विज लगा लीजिए। एक दिन का एक क्विज लगाइए, बस उसी को सोल्व कीजिए, तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, अर्थमेटिक में अच्छी कमांड बन जाएगी, स्कोर भी इम्प्रूव हो जाएगा। क्योंकि इतना करना काफ़ी है स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। उम्मीद है मैंने आपसे जो भी शेयर करा है आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बहुत कुछ बता दिया है, ठीक है, बट धीरे धीरे एक बार पढ़ना तो स्टार्ट करो, फिर ये चीज़ें आपको खुद ही कम लगेंगी। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और इसके साथ ही सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।